बहादुर स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है एटम और न्यूक्लियाई। अब इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो हमारे मॉडल सेट, कौन सा मॉडल सेट, 2022 का जो बिहार बोर्ड का मॉडल सेट है, उसके क्वेश्चन साथ में कहां तक, अप टू 2021 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को एकदम बारीकी से समझेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन समझोगे, दो क्वेश्चन तो पक्का बन जाएगा। इसलिए ट्राई करोगे समझने का कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, एकदम बेसिक से प्यार से समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस। इस चारों में चार्जलेस कौन है? कौन है भैया? ये 2022 के मॉडल सेट में भी है, 2021 में भी पूछा जा चुका है, 2017 में भी पूछा जा चुका है। तो भैया थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अल्फा पार्टिकल हमारा क्या होता है? हीलियम का एटम होता है, तो मतलब 2 4 तो स्वाभाविक है अल्फा पार्टिकल को 2 4 सॉरी 2 4। अब बीटा पार्टिकल क्या होता है हमारे? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। फोटोन क्या होता है हमारा? ये हमारा होता है चार्जलेस एंड कह सकते हैं इसको मासलेस। जबकि प्रोटॉन के पास हमारे पास क्या होते हैं? इसके पास यदि हीलियम के पास हो जाए तो दो क्या होते हैं? पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है हीलियम के पास, जबकि प्रोटॉन के पास कितना होता है? पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है या चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल के पास 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश, बीटा के पास 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं और प्रोटॉन के पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा जो आवेश रहित? आवेश रहित हमारा कौन हो जाएगा? प्रोटॉन पार्टिकल। आसान सा है। दूसरा, बाप रे तो और ज्यादा पूछ लिया। तो 2022, 20, 16, 15, मतलब फिर से इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा? तो चलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर लिख सकते हैं 1 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो होती है कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इंटू वोल्ट। कूलम इंटू वोल्ट क्या बनाता है? वर्क बनाता है, इसको कह सकते हैं जूल। तो ये होता है हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो जूल किसका यूनिट होता है? चार्ज का कूलम्ब होता है यूनिट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, करंट का एम्पियर होता है और एनर्जी का जूल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जी। आ रही है समझ में? चलिए, निम्नलिखित में से कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एनर्जी फॉर फोटोन? किसके लिए? फोटोन के लिए। मॉडल सेट है, ध्यान देना है। अब फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? H इंटू न्यू, या इसको लिख सकते हैं HC बाई लेमडा। न्यू क्या होता है? या इसको चलो हम C इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा ऐसा भी होता है। तो ये तो है नहीं, चलिए ये वाला देख लेते हैं। HC बाई लेमडा है तो कौन सा है? ये वाला है, तो ध्यान रखना है। बाकी सब क्या है? गलत है। नेक्स्ट, तरंग संख्या बराबर होती है, या इसको कहते हैं वेव नंबर बराबर होता है। तो वेव नंबर ऐसा कुछ दिखाते हैं, ये बराबर होता है 1 बाई वेवलेंथ के, और इसी को कहते हैं, ऐसा भी होता है R 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। N1 क्या होता है? मान लो ये हमारा N इक्वल्स टू 1 है, ये हमारा N इक्वल्स टू 2, ये हमारा N इक्वल्स टू 3। तो किसमें आ रहा है? जो हमारा जिसमें आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे 3 से आया और ऊपर वाले से आया, तो ये हमारा क्या रहता है? N1। और N2 कौन कहलाता है? जहां से बहादुर आया है। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया? यदि मान लो 2 से आ रहा होता तो N2 हमारा 2 होता, यदि हमारा 3 से आ रहा होता तो N2 हमारा 3 होता। तो इतने से तो अपने को काम है, किससे काम है? सिर्फ इसी से काम है। तो 1 बाई वेवलेंथ ये हमारा हो गया चौथा का आंसर। चलिए अब इसकी बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? ये हमारा न्यूक्लियस होता है।
और ये हमारा क्या होता है, मान लीजिए एटम होता है। ओके, चलिए थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाते हैं, ज्ञान, ठीक है। इसका 1 फर्मी होता है, याद रखोगे, फर्मी मीटर हमारा न्यूक्लियस का साइज होता है और एटम का साइज होता है 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास। ये एक्स्ट्रा है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो रेडियस पूछा जा रहा है कि बताइए भाई न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है। तो रेडियस और न्यूक्लियस क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास नंबर के पावर 1/3 के। तो इसको और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं R बराबर R0 ए टू द पावर 1/3। यदि और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं R बराबर 1.2 इंटू, अब फर्मी के टर्म में हमको लिखना है तो फर्मी क्या होता है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, यही होता है। तो कितना हो गया, 3 6 7 9 12 और 3 15। तो इसको लिखते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। इतना लिखो, चाहे इसको लिख लो 1.2 फर्मी मीटर। तो यहां से इस क्वेश्चन के लिए सफिशियंट कितना है, यही हमारा सफिशियंट। तो कौन सा है, R0 e to the power 1/3। तो मतलब ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। तो 1U, तो 1U बराबर लिख सकते हो 1 AMU। 1 AMU क्या होता है, 1/12 क्या मास ऑफ C612, कार्बन के 612 कार्बन के मास का 1/12 भाग। अब इसको और लिखते तो क्या लिखते, 1/12। अब इसका निकालेंगे तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, 12 डिवाइडेड बाई, नाम सुने होंगे किसका, किसका 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 किसका, एवोगाड्रोस नंबर का। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। अब जब इसको काटम कुट्टी करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा अप्रोक्स इतना 1.6605 इंटू 10⁻⁻27। क्या चीज, मास है, तो हमारा हो जाएगा केजी। तो इसमें से कौन सही होगा, हमारा डी वाला सही होगा, 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 केजी। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ मतलब औसत आयु के लिए कौन सही है, ये नहीं है सही, यो नहीं है सही, कौन है एवरेज लाइफ के लिए, T0 इक्वल्स टू 1/लेमडा। और ये लेमडा क्या होता है, रेडियो एक्टिव डीके कहा जाता है इसको, रेडियो एक्टिविटी में इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा ये भी मॉडल, कितना क्वेश्चन मॉडल सेट पूछ दिया भाई। चलिए यहां पूछ रहा है भैया बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 92 138 यूरेनियम विल बी, यूरेनियम 92 और 238 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, पता होगा शायद। इसको यदि हम लिखते, यदि कोई हमारा एक्स एलिमेंट है तो नीचे हम लोग लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास नंबर। तो इस दोनों में क्या रिलेशन होता है, एटॉमिक मास नंबर जो होता है ए, ये बराबर होता है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यदि हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए, इसको और लिख लो, चलो A इक्वल्स टू Z प्लस N। तो N हमको निकालना, तो क्या लिखते हैं, N बराबर A माइनस Z। A कितना, A ऊपर वाला A तो मतलब 238 और नीचे वाला हमारा क्या है Z, तो 92। घट घूट के क्या बचेगा, ये हो गया 6, यहां से बच गया ये 13 13 में से 4 और ये हमारा बच गया कितना, 1, 146। तो 146, दिस इज करेक्ट। समझना है, मजाक नहीं करना, हर एक चीज को एकदम प्रॉपर तरीके से समझना है, कहाँ क्या क्यों है। क्या पूछ रहा है हमसे, प्लैंक नियतांक की बीमा क्या होगी, या डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू H इंटू न्यू। H क्या होता है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट या कह सकते हैं प्लैंक नियतांक, और ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है।
तो प्लैंक्स कांस्टेंट का तो हमको निकालना है। फ्रीक्वेंसी का हमको पता होता है, कितना होता है 1 by टाइम मतलब सेकेंड, तो कह सकते हैं t-1 लिखा जा सकता है। और ई का हमको पता है एनर्जी होती है, एनर्जी का क्या होता है जूल होता है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं वर्क भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम निकाले H बराबर क्या लिखते, H बराबर लिखते ई बड़ा आई, इतना लिखा जाता। अब E की वैल्यू क्या, वर्क क्या होता है ml स्क्वायर t-2, और इसका हो गया अभी जस्ट लिखे हैं फ्रीक्वेंसी का t-1, तो इसको लिखते तो क्या लिखते ml स्क्वायर और t-1, ये हमारा हो जाता। कोई आंसर मैच कर रहा है ml स्क्वायर t-1, ml स्क्वायर t-1, कितना आसान है, थोड़ा सा समझना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही है, अभी जस्ट इसको निकाले हैं, फिर से निकाल लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर पूछा जा रहा है कितना जूल, जूल किस चीज का यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है, जो पिछले क्वेश्चन में पूछा था, यहां पूछ रहा है वैल्यू, पहले भी निकाले हैं वापस से निकाल रहे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इंटू इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट हमारा जूल बन जाता है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इसमें से कौन सही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। याद रखिए ये क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछा गया है, बार बार लगातार। नेक्स्ट कह रहा है रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक, द एक्सप्रेशन फॉर रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके के लिए याद रखोगे आराम से, n इक्वल्स टू क्या होता है n0 e⁻ लैम्डा इंटू टी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए कौन सत्य है, सत्य वचन इसमें से कौन है। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है ये, मतलब क्या बोलो, चलो हीलियम का 4 2। अब इसमें एटॉमिक मास नंबर कितना है, मास नंबर बराबर 4 है, और एटॉमिक नंबर की यदि हम बात करें तो 2 है, तो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही हमारे क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं, और उतना ही कह सकते हैं हमारे पास न्यूट्रल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या रहा है पहला एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, कहां से भैया एक प्रोटॉन, यदि ये 2 है तो प्रोटॉन कितने होंगे 2 होंगे, तो ये हमारा कहानी खत्म। दूसरा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, अब 2 प्रोटॉन तो है, अब न्यूट्रॉन कितने हैं 4 - 2, ये हमको न्यूट्रॉन बताएगा मतलब 2, तो ये हमारा हो जाएगा सही। तो इसमें कितने हैं 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, बाकी ये सब क्या है गलत है। चलिए, संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम बताना है। एंगुलर मोमेंटम L बराबर होता है mvr, और दूसरा होता है n h/2π। अब हमको किससे काम है, mvr से तो काम है नहीं, काम किससे है nh/2π से, तो देख लेते हैं किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है, तो करेक्ट, बाकी सब इनकरेक्ट। कैथोड रेज आर कलेक्शन ऑफ, कैथोड रेज किस चीजों का समूह होता है, किसका होता है, मेरा आपका तो होता नहीं है, किसका होता है, थोड़ा सा लगाना है। देखिए ये कैथोड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स का समूह होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का समूह है, प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन नहीं, परमाणु नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या कहा जाता है कैथोड रेज। परमाणु में अवस्थित मूल कण, द फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम, एटम 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 एटम, एटम के पास एक हमारा न्यूक्लियस होता है, और इसके चारों साइड में कौन चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के पास क्या होता है हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के पास यही होता है ना, होता है ना। तो कहा रहा है भैया प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है, और ठीक है भैया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा का इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, दुद्दू को तो सही होने वाला नहीं है,
चलिए तीसरा देखते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ये भी होता है भैया, अब तीनों सही है। चौथा, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स, इलेक्ट्रॉन तो जो बाहर चक्कर लगा रहे हैं, और न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन मतलब ये तीनों कॉम्बिनेशन में के चारों में से चलेंगे तो सबसे ज्यादा किसके साथ चल रहा है भैया, इसके साथ चल रहा है, तो डी हमारा करेक्ट होगा। तीन पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन्स के अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आते हैं, न्यूक्लियॉन्स। चलिए, द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग क्या होता है? जस्ट देखें थोड़ी देर पहले, एकदम भावनाओं को समझते हैं। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। कौन सा एटम? हाइड्रोजन के मिनिमम, मतलब एन इक्वल्स टू कितना? 1। तो हमारा एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन की जगह पे 1 डालेंगे, एच बाई 2 पाई, तो एच बाई 2 पाई, एच बाई 2 पाई, एच बाई 2 पाई, करेक्ट। इतना आसान, मतलब एक ही क्वेश्चन को शकल सूरत बदल दो, अगले साल पूछ लो, फिर चेहरा बदल दो, फिर पूछ लो, मतलब अब छोड़िए यार। क्या रहा है? बोर्ड फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज, बोर्ड की आवृत्ति शर्त होती है। देखिए अभी जस्ट पहले भी लिखे हैं, चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू एच इंटू न्यू, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा कौन सा? ये। डेल ई का मतलब क्या होता है? E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2, जो भी लिखना चाहे। सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है? द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन, सूर्य नाम सुने हैं, रोज देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है? नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन किसमें होता है? एटम बम के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन हमारा होता है किसके अंदर? सन के अंदर होता है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। बर्निंग ऑफ गैस नहीं होता है, इनमें से कोई तो होता ही नहीं है। सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, अभी जस्ट देखे स्वाभाविक है, सोलर एनर्जी में हमारा नाभिकीय संलयन होता है, तो नाभिकीय फ्यूजन होता है, तो बाकी सब क्या है? गलत है, करेक्ट हमारा फ्यूजन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन एटम ऑफ 90 to 30, थोरियम के बारे में पूछा जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इससे पहले भी देखिए, सेम कहानी यहां लगाएंगे। थोरियम हमारे पास दिया हुआ है कितना? 230 और कितना? 90। इसको और हम लिखते हैं एलिमेंट्री फॉर्म में, तो ये हमारा क्या होता है? यहाँ नीचे जेड, यहाँ ए। अभी जस्ट रिलेशन लिखे थे, ए बराबर कितना? जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो एन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? ए माइनस जेड। ए की वैल्यू कितनी है? 230, 230, और जेड की वैल्यू कितनी है? 90। गयो तो बचो कितना? 140, 140, 140 है। बहुत ही आसान है, मतलब 2021 में इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, फिर भी लोग कहते हैं क्वेश्चन टफ है। अच्छे से कर लो मेरे बहादुर हो, मतलब 70 नंबर तो रखा हुआ है यदि ईमानदारी से पढ़ोगे, ठीक है। और यदि 35 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो जितना हम बता रहे हैं उतना ईमानदारी से कर लो। 70 में 35 को आंख बंद करके बनाओगे, लेकिन चोरी करके मत बनाना, अड़ोसी पड़ोसी का देख के। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल, इसमें से कौन जो है फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है? फंडामेंटल पार्टिकल कौन होते हैं? तो अभी के ये हमारा एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन होते हैं, सही बात है, प्रोटॉन होते हैं, सही बात है, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? अल्फा पार्टिकल नहीं है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तो होबे करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चक्कर मारते रहते हैं। क्या आप लोग भी चक्कर मारते होगे? थोड़ा भी चक्कर वक्कर मारना बंद करो, ठीक है। एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद खूब चक्कर लगाते रहना, घेरने भर के चक्कर लगाना। एग्जाम हो जाए तो, एग्जाम होने का मतलब ये नहीं है कि कैसा हो एग्जाम हो जाए, अच्छा नंबर से एग्जाम, अच्छे से एग्जाम को पास करना है। क्या कह रहा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो हमारे पास ये जो दिए हुए है वो क्या दिए हुए, एवरेज लाइफ टीए, और हमारा ये हमारा दिए हुए डीके कांस्टेंट कौन सा, इतना। दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो ये होता है टीए इज इक्वल टू 1 बाई रेडियो एक्टिव डीके। चलिए यहां कह रहा है, क्या कह रहा है, इसको तो थोड़ा प्यार से देखिएगा, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अल्फा डीके, मतलब एक्स जेड ए में अल्फा का 6 होगा तो निम्न से कौन सही है। तो अपन अल्फा के क्या बीटा गामा सब का देख लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए सबसे पहले हम क्या है, जेड है ए है, सबसे पहले हम अल्फा निकालते हैं। अल्फा निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, ये एक्स बनेगा वाई, और जेड में से क्या जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और ए में से 4 जाएगा, ऐसा। और यहां हमको क्या मिला, अल्फा 2 4। ये तो अल्फा के लिए सही है, तो अल्फा मतलब हीलियम, अभी जस्ट हम बताए थे हीलियम एटम, तो 2 4 के हिसाब से चलेंगे, ये हमारा सही है। यदि पूछा जाता बीटा गया तो क्या होगा, यदि बीटा जाएगा तो एटॉमिक नंबर में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा और मास नंबर जो है वो सेम रहेगा, और यहां हम लिख सकते हैं बीटा 0 माइनस ई। और यदि मान लीजिए कौन गया, गामा गया, जाने दो गामा को, क्या जाता है ए जेड, यदि यहां से गामा निकलेगा तो हमारा, सॉरी ये एक्स, तो वाई में कोई चेंज नहीं आने वाला है, और प्लस गामा 0 0। तो हमको तो सिर्फ अल्फा से काम था, तो अल्फा के हिसाब से चले, अल्फा के हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। कैथोड रे आर, कैथोड किरणें क्या है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, क्या है हमारे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज नहीं होते, न्यूट्रल पार्टिकल नहीं होते, होते कौन है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। चलिए विच सीरीज कम इन विजुअल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, विजुअल रीजन के अंदर कौन सा इसमें से सीरीज है, या कह सकते हैं कौन से में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से सीरीज दृश्य भाग में है। हमारे क्या होते हैं, देखिए ये आपका सीरीज ऐसा कुछ होता है, इसमें हमारा क्या है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैसन ब्रैकेट और फंड सीरीज। तो जो हमारा लाइमन सीरीज होता है वो हमारा होता है किसमें, अल्ट्रा वायलेट में। तो लाइमन सीरीज हमारा किस में होता है, अल्ट्रा वायलेट में हमारा होता है, जबकि हमारा बाल्मर जो सीरीज होता है वो हमारा होता है विजुअल रीजन में, या क्या सकते हैं इसको, दृश्य भाग में होता है। और बाकी जो पैसन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज होते हैं वो क्या उसमें होते हैं, इंफ्रा रेड में होते हैं। तो ये तीनों हमारे दोनों इंफ्रारेड में, ये हमारा विजुअल में, ये हमारा लाइमन सीरीज में, तो कह सकते हैं बाल्मर करेक्ट। बीटा रे जस्ट फास्ट मूविंग, बीटा रे क्या होते हैं, अल्फा भी जस्ट हम बोले क्या होता है, हीलियम का आयन होता है, तो अल्फा हमारा क्या होता है, अल्फा हमारा होता है 2 4 हीलियम, बीटा क्या होता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कह सकते हैं बीटा हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। द लिस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इज, इसमें से सबसे कम अस्थाई कौन है, मतलब आप कितने देर तक कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर सकते हो, वो आपकी अस्थाई बताता है, कि मतलब आप में स्टेबिलिटी नाम की चीज है। और आप क्या है 10 मिनट पढ़ते हो, 15 मिनट मोबाइल चलाते हो, और उसके बाद दोस्ती यारी फलना चिलना, ये सब कहानी चलते रहता है आपका। तो अस्थाई बनना है, तो अस्थाई बनने के लिए हमको क्या चाहिए, चलिए क्या कह रहा है, लिस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, इसमें से सबसे कम अस्थाई, लिस्ट मतलब क्या होता है, कम अस्थाई। तो हमको किस, कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल है या नहीं है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम n/p का रेशियो निकालेंगे हर एक में। तो n/p का रेशियो यदि इक्वल्स टू 1 है, इक्वल्स टू 1 है, तो हम कह सकते हैं ये क्या हमारा स्टेबल है, और यदि इक्वल टू 1 नहीं है तो ये क्या होगा, अनस्टेबल, मतलब ये अस्थाई है और कम अस्थाई है।
तो यदि हम पहले की बात करें, ए की हम बात करें, तो ए हमारा क्या है 4 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, NYP का रेशियो 4 - 2 2/2 मतलब 1, मतलब ये स्टेबल है। यदि बी में जाते हैं, बी हमारा कितना है 12 6 कार्बन, तो 12 में 6 गया कितना 6/6 मतलब 1, ये भी हमारा क्या हो जाएगा स्टेबल। सी में हम जाते हैं, सी कितना है 16 8 ऑक्सीजन, तो ये हो गया 16 - 8 8/8 1, ये भी हमारा क्या हो जाएगा स्टेबल। अब यदि हम जाते हैं डी के साथ, डी में हमारा है आयरन 26 56, तो NYP का रेशियो क्या होगा यहाँ पे 56 - 26 डिवाइडेड बाई 26, ये हो गया 30/26। ये इक्वल नहीं है किसके 1 के, तो ये कह सकते हैं हम इसको अनस्टेबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चलिए आप 2020 पास कर गए। अब कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि गामा रेज आर सिमिलर टू, गामा रेज किसके सिमिलर होता है, तो भैया गामा रेज क्या होता है अनडिफ्लेक्ट होता है किसी भी जगह पर, तो अल्फा रेज होगा नहीं, बीटा होगा नहीं, कैथोड रेज तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये होगा नहीं, तो होगा कौन सा एक्स रेज। नाभिक का घनत्व तो क्या होता है, कितना होता है नाभिक का घनत्व, तो देखो याद नहीं रहे कोई टेंशन नहीं है, नाभिक जो होता है हमारा जो न्यूक्लियस होता है काफी डेंस होता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है काफी हाई होती है, उसका घनत्व तो काफी हाई होता है। तो इसे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा हमारा सी है, तो याद नहीं रख सकते हैं तो ये याद रखिए बहुत बड़ा, ये बहुत छोटू सा है, ये भी छोटू है, ये भी छोटू है, सबसे बड़ा कौन 10⁻17, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसान है, नहीं याद है तो पूछो तो दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए क्या रहा है, एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज विद द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस पाई, अल्फा कण के उत्सर्जन पे परमाणु संख्या में कितनी कमी आती है, कितना घटता है। अभी जस्ट देखे थे, ये हमारा मान लो कोई एक्स है, ये इसका जेड है, ये इसका ए है, जब इसमें से हम किसको निकाले अल्फा को निकालेंगे तो ये वाई बनेगा, और ए में से 4 घटेगा और जेड में से 2 घटेगा, और अल्फा निकलेगा जो 24 होगा। तो एटॉमिक नंबर मतलब इसमें से कितना घटा, दूगो घटा है, तो दूगो घटा है मतलब अल्फा में परमाणु संख्या में कितनी कमी आई, परमाणु संख्या में 2 की कमी आई। अब परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान में कितनी कमी आएगी, एटॉमिक मास नंबर में 4 की कमी आएगी। Which of the relation is correct for radioactive atom, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। हाफ लाइफ अर्ध आयु और औसत आयु के बीच में कहा जा रहा है, तो हाफ लाइफ जो होता है या अर्ध आयु जो होती है, हाफ लाइफ ये बराबर होता है अर्ध औसत आयु या एवरेज आयु के, एवरेज लाइफ बाई 1.414। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे, लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.693 इंटू एवरेज लाइफ। तो इसमें से कौन सही होएगा, ये वाला हमारा सही होएगा। 1 AMU इक्वल्स टू, इससे पहले भी आया था 1 U करके, तो 1 AMU किसके बराबर होता है 1/12 किसके मास ऑफ 612 कार्बन के, इसको निकाले तो याद होगा 1/12 C12 का मास 12 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। इसको जब कटम कुटी करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो ये हमारा आएगा। -31 तो ऐसे भी शक्लों देख के नहीं लगा -31 होने वाला है, प्लस तो कहियो ना होगा, -19 भी नहीं होगा, तो कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये कह रहा है टाइम ड्यूरिंग विच द एटम ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सबस्टांस बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड,
मतलब जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपनी प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। मतलब मान लो शुरुआत में 10 आम थे, ठीक है, कितने समय के बाद ये कितने आम हो जाए, 5 आम हो जाए, तो उस समय को क्या कहते हैं, उस समय को उसका कहते हैं अर्ध आयु या हाफ लाइफ। 10 आम 5 आम में कितने बदलेगा, अर्ध आयु में 5 आम कितने टाइम में, फिर से हाफ लाइफ में 5 कितना बचेगा, 2.5 आम। तो आम खाइए और मजा लीजिए। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर, किसमें सबसे ज्यादा भेदन क्षमता। भेदन क्षमता का मतलब क्या, ये हमारा एक दीवार है, यहां से कोई पार्टिकल गया और कितना ये छेद कर सकता है, छेद करके इस पार से उस पार भी निकल सकता है कि बीच में अटक जाएगा कि शकल दिखा के आ जाएगा। तो यदि हम अल्फा की बात करें तो अल्फा की क्या होती है, सबसे कम होती है, बीटा जो होता है उसका क्या होता है, टाइम्स होता है अल्फा पार्टिकल के, और जो हमारा गामा होता है उसका होता है 10⁴ टाइम्स किसके, अल्फा पार्टिकल के। तो स्वाभाविक सी बात है सबसे ज्यादा अल्फा बीटा गामा में किसका होगा, गामा का होगा, तो गामा रेज के साथ जाएंगे हम लोग। चलिए क्या कह रहा है, द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट इतना, फर्स्ट इमिट अल्फा पार्टिकल एंड देन बीटा पार्टिकल देन एटॉमिक नंबर ऑफ रिजल्टेंट न्यूक्लियस इज। बउआ हम और एक जवाब जो है तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में या किसी में गलती दिले है, इसलिए तनिसन ध्यान से समझोगे। अभी जस्ट हमने पढ़ाया था, यदि कोई x है और ये इसका z है, ये a है, यदि इसमें से हम अल्फा को निकालेंगे तो ये y बनेगा, a-4 होगा और z-2 होगा, और क्या निकलेगा, अल्फा निकलेगा 4 2। और यदि x में से z है, a है, यदि हम इसमें से बीटा निकालते हैं तो जो y बनता वो क्या बनता, z+1, और हमारा a का a रहता और हमारा बीटा निकलता -1। इतना भी जस्ट बताए हैं। तो अब क्या कह रहा है, कोई हमारे पास क्या है, x है, इसमें 202 और 84 है, इसमें सबसे पहले क्या निकाले हैं, अल्फा को निकाले हैं, अल्फा पार्टिकल एंड देन बीटा पार्टिकल। अल्फा निकलेगा तो ये क्या होगा, 202 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 198, और 84 में से कितना जाएगा, 2 जाएगा तो बचेगा 82। ये बन गया हमारा y प्लस अल्फा निकल गया। अब इसमें से क्या करना है, बीटा को निकालना है, मतलब 198 और 82 y में से हमको किसको निकालना है, बीटा को निकालना है। तो क्या z बनेगा, और बीटा निकलता तो क्या होता था, -1 ये लेके चलता है, तो ये क्या हो जाएगा, z+1 मतलब 82+1 मतलब 83, और ये हमारा जस का तस। तो हमारा क्या पूछ रहा है, परमाणु नाभिक के परमाणु संख्या होगी, परमाणु संख्या कितनी होगी, 83 होगी, तो 83 होगी। आपके जो क्वेश्चन बैंक पे दिया हुआ वो दिया हुआ 82, तो थोड़ा सा संभल के। चलिए निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है, कितनी बार पूछोगे भाई, सैंपल पेपर में है, 2021 के टाइम में भी है, मतलब पूछे जा रहा है। तो फोटोन की ऊर्जा क्या था, h/न्यू या hc/λ, तो hc/λ। चलिए क्या रहा, if a substance has atomic number Z and mass number A, what will be the neutrons number in its one atom। यदि हमारे पास कोई X है जिसका एटॉमिक नंबर क्या Z दे दिया है, परमाणु क्रमांक हमको क्या दे दिया है, उल्टा लिख दिए हैं, परमाणु क्रमांक हमारा एटॉमिक नंबर ये हमारा है Z और द्रव्यमान संख्या A है। ओके, तो Z और A, इसमें से क्या पूछा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो हम लोग पढ़े हैं A बराबर Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस Z। A कितना है, A तो A है, तो n इक्वल्स लिख सकते हैं A माइनस Z, तो A माइनस Z, A माइनस Z, A माइनस Z, A माइनस Z। The quantity which remains conserved in a nuclear reaction, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या कंजर्व रहता है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे पास
चार्ज कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है और एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो टोटल चार्ज कुल आवेश कंजर्व रहता है, कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो कह सकते हैं ऑल ऑफ दी एबव, सारे के सारे क्या है, सही है। यदि एनर्जी भी रहता तो वो भी कंजर्व रहता है। चलिए क्या रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन द एनर्जी ऑफ एटम इज -13.6, द एनर्जी ऑफ एटम व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर्ड ऑर्बिट इज। अब देखिए एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही तो होता है, यही होता है। जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो यदि हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो एन क्या होगा, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन हमारा हो जाएगा 1। और कौन सा कह रहा है हमारा, हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, जेड भी हमारा 1 होता है। तो यदि हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं तो कितना होता है, 13.6 इंटू 1/1 मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो तो हमको ऑलरेडी दिए हुए है। तो कह रहा है भैया कहाँ, सेकेंड ऑर्बिट में। तो सेकेंड ऑर्बिट की हम बात करें तो एन बराबर कितना 2 और जेड बराबर 1। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ये हो गया -13.6 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 या 12, 3 दशमलव कुछ कुछ होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3.4, माइनस आगे है, माइनस का माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर है। एक चीज और याद रखोगे, एनर्जी हमेशा, टोटल जो एनर्जी होती है, जो ये वैल्यू है, वो हमेशा क्या होगी, निगेटिव ही होती है। ठीक है, जब इनफाइनाइट पे चले जाएंगे उस समय हमारे पास जीरो एनर्जी होती है। उससे पहले क्या होगा, बेचारा कर्जे में ही है, निगेटिव एनर्जी है। लेकिन जब इनफाइनाइट बहुत दूर चले जाएंगे एटम को लेके, तो हमारे पास एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो इन्फिनिटी पे एनर्जी हम कितना बोल सकते हैं, ई कहां पे, इनफाइनाइट पे कितना, जीरो। बाकी सब जगह क्या होगा, निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला कहीं भी दिखे तो आंख बंद करके काट देना है। सवाल इस तीनों का था। और जितना जितना दूर जाएंगे एनर्जी, अब स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे यदि पहले वाले पे 13.6 इतना आ रहा है, तो दूर जा रहे हैं, जीरो जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है इस 13.6 से क्या होगा, बढ़ते जाएगा एनर्जी। माइनस है तो माइनस क्या होगा, जीरो की तरफ जा रहा है, तो मतलब एनर्जी बढ़ते जा रहा है। तो जितना दूर जाएंगे एटम से तो उसके पास उतनी एनर्जी बढ़ेगी। माइनस में वैल्यू कम है, मतलब क्या है, वो वैल्यू ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में। चलिए, विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज नॉट लाई इन द इंफ्रारेड रीजन। अब देखिए इंफ्रारेड रीजन में कौन लाई करता है, इंफ्रारेड रीजन में हमारा पैसन सीरीज लाई करता है, ब्रैकेट और फंड साइज लाई करता है। लेकिन लाइमन और बाल्मर किस में लाई नहीं करता है, इंफ्रारेड में नहीं लाई करता है। तो लेमन और बाल्मर, बाल्मर तो है नहीं, तो कौन नहीं लाई करता है, लेमन। एकदम आसान सा, ध्यान में रखना है। बीटा रे डिफ्लेक्टेड इन, बीटा रे किस में डिफ्लेक्ट होता है, विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में डिफ्लेक्ट होता है। ऐसा यूनिट ऑफ डी के कांस्टेंट, ऐसा यूनिट डी के कांस्टेंट का क्या होता है, हर्ट्ज होता है। लाइफ ऑफ फॉसिल इज एस्टिमेटेड बाय, जीवात्म की आयु पता की जाती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं किससे, कार्बन डेटिंग से। तो इसमें करना क्या है, कार्बन डेटिंग, कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश नहीं पता है क्या होता है। यूनिट तो दिख रहा है, कूलम केजी, कूलम केजी। चलिए, तो हमारा क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक चार्ज लिख सकते हैं कितना, चार्ज बाई इसका मास। चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। अब इस सबको कट्टम कुट्टी करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, प्लस में ही आएगा। तो आएगा हमारा 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी आएगा। हाँ तो चाहिए,
प्लस में आएगा, ठीक है, खत्म। टाटा बाय बाय, सबा खैर, मिलते हैं। अभी आपके दो और आने वाले हैं, एक आपका आएगा कैपेसिटर का और दूसरा आएगा करंट का, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।